माया की शादी 1.25 साल पहले 25 जुलाई 2021 को दरभंगा जिले के रमौली गांव निवासी शिक्षक राम पुकार राय के इकलौते बेटे विजय कुमार राय के साथ ही हो चुकी थी। चचेरे बहनोई से दिल लगाने वाली माया इश्क में अंधी हो चुकी थी। उसकी मोहब्बत में आड़े आने वाला हर व्यक्ति उसका जानी दुश्मन था। उसने पहले नापसंद पति को रास्ते से हटाने की कोशिश की, वह बच गया। फिर उसने जो किया उसे मोहब्बत की जंग में जायज कतई नहीं ठहराया जा सकता। पूरे शहर में दुर्गा पूजा की धूम थी। सड़कों पर देवी दर्शन और मेला घूमने की चहल पहल हो रही थी। विजयदशमी यानी 5 अक्टूबर की शाम थी। पंडालों में प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां जोरों पर थी। लोग सजी धजी प्रतिमाओं को ट्रैक्टर, ट्रॉली, ठेले और दूसरे वाहनों पर बैंड बाजे के साथ जयकारे के साथ विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। उन्हें देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। माहौल खुशी और उत्साह का था। मेला घूमने और उमंग से आनंद लेने वालों में लाल बाबू भी था। उसका घर बिहार के समस्तीपुर जिले में बांकीपुर गांव में था। वह किसान सुरेंद्र राय के 32 वर्षीय छोटा बेटा था। उसे लोग लालू राय के नाम से भी जानते थे। उस दिन शाम के करीब 5:45 बजे उसे अपराधियों ने दरवाजे पर ही गोलियों से भून दिया। उस फायरिंग में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर परिवार और आसपास के लोग दौड़ते हुए वहां आए। उनके पहुंचने से पहले ही हमलावर हथियार लहराते हुए बाइक से भाग गए। लाल बाबू राय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वह किशनपुर से दुर्गा पूजा का मेला घूम कर लौटने के बाद अपने घर में टीवी देख रहा था। उसे एक युवक घर से बुलाकर दरवाजे तक ले गया था। वहाँ पहले से घात लगाए एक बाइक पर हथियार बंद हमलावर मौजूद थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियां बरसा दी। बुरी तरह जख्मी लाल बाबू को घर वाले अस्पताल लेके जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर व गर्दन पर 3 गोलियां लगी थी। गांव वालों की सूचना पर कल्याणपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके की जांच की। पुलिस को वहां से कारतूस के 3 खोखे और 3 जिंदा कारतूस मिले। उसके बाद इस वारदात को छानबीन में पुलिस जुट गई। इस संबंध में लाल बाबू के पिता सुरेंद्र राय की तहरीर पर 7 अक्टूबर 2022 को थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीएस की धारा 302/34 आईपीएस के 27 आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। लाल बाबू हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। मामले को तहकीकात और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए समस्तीपुर के एसीपी हृदयकांत के निर्देश पर सीओ मोहम्मद सहबान हबीब फाकरी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम में कल्याणपुर के एसएचओ गौतम कुमार, इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार राय, रिजर्व पुलिस बल के इंस्पेक्टर राहुल कुमार, तकनीकी सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह आदि शामिल किए गए। इनके अलावा कल्याणपुर थाना और रिजर्व पुलिस बल के जवानों में अखिलेश कुमार, प्रभात कुमार, निरंजन कुमार भी थे। जांच का सिलसिला घटना स्थल से शुरू हुआ। मृतक के घर वालों से पूछताछ करने के बाद हमलावरों तक पहुंचने के लिए तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस टीम को जल्द ही सफलता मिल गई। वारदात में 3 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें एक युवती माया कुमारी का नाम भी था। माया का नाम ही नहीं आया, बल्कि पुलिस ने उसे ही पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया। मृतक लाल बाबू उसका चचेरा भाई था और आरोपियों में एक माया का चचेरा बहनोई अमित कुमार और अमित का दोस्त अभिनंदन कुमार था। उनके बयानों के बाद गोलियां दागने व हमलावरों की भी गिरफ्तारी संभव हो पाई। लोगों को हैरानी तब हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि इस वारदात को अंजाम देने में माया चचेरे बहनोई अमित कुमार से प्रेम करती थी, जबकि माया की शादी हो चुकी थी और अमित भी 2 बच्चों का बाप था। माया की शादी 1.25 साल पहले 25 जुलाई 2021 को दरभंगा जिले के रमौली गांव निवासी शिक्षक राम पुकार राय के इकलौते बेटे विजय कुमार राय के साथ ही हो चुकी थी। उसका दुरागमन यानी कि गौना नहीं हुआ था। उसके लिए परिवार वाले तारीख तय करके योजना बना ही रहे थे कि जबकि वह अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने माता पिता के अलावा परिवार में सभी को खुले तौर पर बता दिया था कि उसे पति पसंद नहीं है। इसका उसने जो कारण बताया वह परिवार के लिए और भी चौंकाने वाला मगर अमान्य था। दरअसल वह अपने ही चचेरे बहनों के प्रेम में पागल थी, जबकि जीजा और साली के बीच के इस प्रेम के परिवार को किसी भी सूरत में स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। ये उसकी एक सनक थी जिससे 2 जिंदगियों की खुशी और शांति में खलल पड़ सकती थी। दरअसल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बांकीपुर गाँव निवासी वीरेंद्र राय की इकलौती बेटी माया मनियारपुर गांव निवासी बीरबल राय के बेटे अमित कुमार राय से प्रेम करती थी, जबकि उसकी शादी वीरेंद्र राय के बड़े भाई सुरेंद्र राय की बेटी पिंकी के साथ सन 2013 में हुई थी। इस तरह से माया रिश्ते में अमित की चचेरी साली थी। दोनों किसान परिवार
खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। माया को अमित शादी के समय से ही पसंद आ गया था। अमित भी चुलबुली और बिंदास साली पाकर खुद को खुशकिस्मत समझता था। शुरू में तो उसने माया को हल्के में ले लिया, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसे पसंद आने लगी। उसने महसूस किया कि माया ने उसके दिल में जगह बना ली है। अमित तो बच्चों का बाप था, पत्नी से उसे कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी वह माया को चाहने लगा। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जब दोनों फोन पर बातें नहीं करते होंगे। वह कुछ नहीं तो दोनों व्हाट्सएप मैसेज एक दूसरे को दिल की तसल्ली के लिए कर ही लेते थे। परिवार में माया 2 भाइयों में बड़ी थी, जबकि पिंकी 2 भाई और 4 बहनों में थी। लाल बाबू पिंकी का छोटा भाई था। माया के बारे में लाल बाबू को भी मालूम था कि वह उसके बहनोई के प्रेम के चलते अपने पति को नापसंद करती है। ये बात उसने अपने चाचा को बताई और कहा कि जितना जल्द हो सके वह पंडित से कहकर माया का गौने की तारीख निकलवा ले। माया के पिता लाल बाबू की बात को गंभीरता से लेते हुए गौने की तारीख 5 अक्टूबर 2022 तय कर दी गई। दूसरी तरफ माया इस तारीख को टालने की कोशिश करने लगी थी। इसके लिए उसने एक खुराफाती योजना बनाई। उसने तय किया कि क्यों न पति को ही मौत की नींद सुलाने का उपाय किया जाए। इसके लिए उसने अपने प्रेमी और जीजा अमित कुमार राय से संपर्क करके उसे अपनी योजना बताई। अमित इसके लिए तैयार हुए। अपने दोस्त अभिनंदन कुमार के साथ मिलकर माया के पति विजय कुमार राय की हत्या की योजना बना ली। उन्होंने एक शूटर को बुलवाया। अभिनंदन मुंगेर जाकर घटना को अंजाम देने ही के लिए हथियार व कारतूस खरीद लाया। विजय की किस्मत अच्छी थी कि भाड़े का शूटर विजय कुमार की हत्या में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसी रोज गौना संबंधी बातचीत के सिलसिले में विजय कुमार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। उसके बाद वह अपने ससुराल भी आ गया था। माया उसे अपने घर आया देख अचंभित हो गई थी। उस वक्त माया मन महसूस कर रह गई, क्योंकि उसकी योजना फेल हो गई थी। इसी के साथ वह भीतर ही भीतर लाल बाबू से भी खफा हो गई थी। योजना की विफलता के कारण चचेरे भाई को ही मान रही थी और वही उसे ससुराल भेजने के लिए माता पिता पर दबाव बनाए हुए था। पति के बच जाने के बाद उसने उसी रात बहनोई अमित कुमार से मिलकर लाल बाबू को ही खत्म करने की योजना बनाना ली। अमित भी माया के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि वह अपने ही साले को मौत के घाट उतारने की योजना में शामिल हो गया। अब माया और अमित का दुश्मन लाल बाबू था। उसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने नए सिरे से योजना बनाई। माया के कहने पर अमित, अभिनंदन और भाड़े के शूटर पूरी तैयारी के साथ 5 अक्टूबर को शाम को लाल बाबू के घर के पास जा पहुँचे। वो बाइक से गए थे। अमित और शूटर बाइक पर बैठे रहे, जबकि अभिनंदन ने लाल बाबू के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। जैसे ही लाल बाबू घर से बाहर निकला, वैसे ही शूटर ने उस पर दनादन 3 गोलियां दाग दी। उसका निशाना अचूक था। माया, अमित और अभिनंदन से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली और पुलिस ने उसके 2 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। जीजा साली के अवैध प्रेम के चलते मारा गया लाल बाबू अपने दादा राजेंद्र राय की जेसीबी चलाता था, जिसकी देखरेख चाचा वीरेंद्र राय करते थे। कुछ दिन पहले उसके दादा राजेंद्र राय ने अपनी जेसीबी बेच दी थी, तो उसी के बाद लाल बाबू राय ट्रैक्टर चलाने लगा था। लाल बाबू की जेसीबी की मजदूरी का कुल 3,60,000 रुपया लोगों के पास बाकी था। इसे लेकर पंचायत भी हुई थी, लेकिन बकाया पैसा नहीं मिला था। उसके बाद से लाल बाबू उजियारपुर थाना क्षेत्र के महिसारी गाँव में चचेरे साधु विष्णुदेव राय के घर पर रहकर जेसीबी चलाने लगा। घटना के दिन दुर्गा पूजा के मौके पर वह घर गया। उसी दिन 5 अक्टूबर को माया का गौना था, जिसके चलते घर में और बाहर बरामदे में काफी चहल पहल थी। परिवार के कई लोग बैठे हुए थे और शाम के वक्त धुंधलका होने से ठीक पहले लाल बाबू देवी दुर्गा का विसर्जन देखकर घर आ गया था और कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता लाल बाबू की चचेरी बहन माया सहित घटना में शामिल उसका बहनोई अमित कुमार राय और उसके दोस्त अभिनंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कथा लिखे जाने तक शूटर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे। और इसी के साथ ही कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।